हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। तो आज हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में टॉपिक होने वाला है वो है क्रिप्स मिशन एंड अगस्त ऑफर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट, ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अगस्त ऑफर एंड क्रिप्स मिशन से। ठीक है, बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले कि क्या रीज़न था किन रीजंस की वजह से अगस्त ऑफर को लाया गया। ठीक है, रीज़न क्या था कि हिटलर है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर रहा था और इसी के बीच में फॉल हो चुका था बेल्जियम का। ठीक है, हॉलैंड एंड फ्रांस भी साथ में फॉलिंग फेस कर रहे थे, इसीलिए इंग्लिश को बहुत बुरी तरीके से कॉपरेशन चाहिए इंडियंस का। तो अगर आइडिया लग रहा हो, बेल्जियम, हिटलर, ये सारी बातें कब की हैं? ये हैं अराउंड 1940s की। ठीक है, 1935 का एक्ट आया था ना रिकमेंडेशन पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रिकमेंडेशन पे। तो 1935 के एक्ट से इंडियन सेटिस्फाई नहीं थे और 1939 में क्या हुआ कि इंडियंस के बिना परमिशन के इंडियंस को ब्रिटेन ने अलाउ कर दिया, मतलब कि अनाउंस कर दिया कि इंडियंस ब्रिटेन में इंडियंस वॉर में, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इंडियंस की परमिशन नहीं ली गई, जिसकी वजह से 1939 में कांग्रेस ने अपने मिनिस्ट्रियल पोजीशन से रिज़ाइन देना शुरू कर दिया। तो अब जो हमारे वाइसरॉय हैं, लिनलिथगो हैं इस टाइम पे वाइसरॉय, नाम लिख देती हूँ मैं, लिनलिथगो। इनके ऊपर प्रेशर बन गया है कि कैसे ना कैसे करके इंडियंस के सपोर्ट को सीख करो ताकि वो हमें वर्ल्ड वॉर 2 में क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। तो यही सारा बैकग्राउंड है। पहला है कि लिनलिथगो को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, दूसरा है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो फेल हो चुका था। ठीक है, और ऊपर से हिटलर बहुत सक्सेस कर रहा है, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स को अर्जेंटली इंडियंस की सपोर्ट की नीड है। ऑफ़र देखते हैं क्या है। ऑफ़र है तो मतलब ये हमें कुछ बेनिफिट्स या कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है। ऑफ़र तो उसी को बोलते हैं ना हम लोग। तो ऑफ़र क्या क्या है? पहली बात कि डोमिनियन स्टेटस को ऑब्जेक्टिव बनाया गया इंडिया का। पहले भी यही बात हो रही थी और अब भी यही बात चल रही है कि डोमिनियन स्टेटस को इंडिया को ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा। ठीक है, हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उसके बाद बोला गया कि भाई वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब है उसमें और भी इंडियंस को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद बोला गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होगी, लेकिन अभी नहीं होगी वो सेटअप। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब सेटअप होगी? वॉर के बाद, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप वुड मेनली बी डन बाय इंडियंस। और ये सेटअप पूरा जो भी है सेटअप होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेके, वो किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा या किसके लिए सेटअप होगा? इंडियंस के लिए, बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंसेप्शंस। मतलब उनको जैसे पॉलिटिकल नीड्स हैं, सोशल नीड है और उनकी इकोनॉमिकल नीड है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, एडवाइजरी वॉर काउंसिल के बारे में भी बोला गया कि एक वॉर काउंसिल एडवाइजरी है जो वो एस्टैब्लिश होगी, जिसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, लिख सकते हैं वॉर एडवाइजरी काउंसिल। नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। और ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे जिससे माइनॉरिटी खुश ना हो। साथ में यहाँ पे बोला गया कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। माइनॉरिटीज़ में कौन है? सिख हैं, मुस्लिम्स हैं और हमारे एंग्लो इंडियंस हैं। ये सभी पर्सन हमारे माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब इसके रिस्पॉन्स में क्या क्या हुआ? पहली चीज़, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। किस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफ़र को रिजेक्ट किया? पहली बात तो कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात नहीं बोली गई है
है ना, कहीं पे भी ट्रांसफर ऑफ पावर की बात नहीं बोली गई। दूसरा, दे भी रहे हैं तो क्या दे रहे हैं पावर के नाम पे, डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। फिर तीसरा, कोई गारंटी नहीं है कि भाई इंडिपेंडेंस कभी आगे जाके मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, तो अश्योरेंस नहीं है अबाउट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और जो वाइस रॉय की वेटो पावर है वो तो सेम की सेम ही है, वाइस रॉय की वीटो पावर में तो कुछ चेंज आया ही नहीं है। ये तो था इंडियन काउंसिल का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिस्पॉन्स था, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिनियन कॉन्सेप्ट है, जो स्टेटस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक डोर नेल की तरह डेड है डोर नेल, क्योंकि अब उसको यूज़ नहीं करते हैं ना हम लोग। तो ये बात किसने बोली, नेहरू ने बोली। द डिक्लेरेशन हैज़ वाइडन्ड द गल्फ बिटवीन नेशनलिस्ट एंड ब्रिटिश रूलर्स। तो अब गांधी जी ने बोला कि जो गल्फ है, जो हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, जो हमारे बीच में खाई है ना, ये अगस्त लॉ ऑफर लाके आपने ये जो हमारे बीच के डिफरेंसेस है ना, नेशनलिस्ट और ब्रिटिश रूलर के बीच के डिफरेंसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तीसरा, मुस्लिम लीग ने वीटो अश्योरेंस को तो वेलकम किया, लेकिन उन्हें बोला कि हमें पार्टीशन चाहिए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का क्या था, उन्होंने ऑफ़र को एक्नॉलेज करते हुए एक्सेप्ट तो किया, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन उन्होंने क्या है, पोटेंशियली बोला कि हमें डिमांड है हमारी कि फ्यूचर में हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान। ठीक है, ये स्लाइड 1 मिनट रीड करके फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा। तो अब अगस्त ऑफर में हमने ये सारी चीज़ देखी, लेकिन अगस्त ऑफर क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि पहली बार इंडिया के रोल को, इंडियंस के रोल को एक्सेप्ट किया गया कि भाई इंडियंस भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे इंडियंस के रोल को क्या किया गया, एक्नॉलेज किया गया टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। अभी से पहले कभी ये बात उठी ही नहीं थी, लेकिन अभी कम से कम थोड़े ही एक पॉइंटर्स में ये बात है, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन तो हो रहा है। साथ में ये भी बात ध्यान में आई कि कैसे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिवीज़न बढ़ता जा रहा है। कौन से कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में। फिर उसके बाद ये बोला गया कि क्रिप्स मिशन के थ्रू आगे जाके नेगोशिएशंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमें हमारी डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह टाइप में लॉन्च किया। द अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिससे वापस से मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस के बीच में एक डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो कांग्रेस ने बोला गांधी जी को कि आप कोई एक मास लेवल पे स्ट्रगल को शुरू करो, लेकिन गांधी जी को लगता था कि अभी मासेस में इतनी एनर्जी नहीं है, अभी तो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट का इतना लंबा स्ट्रगल करके आए हैं, तो अभी मासेस में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दोबारा से एक मास स्ट्रगल के लिए रेडी हो पाए। तो उसके बदले में क्या करो कि लिमिटेड लेवल पे इंडिविजुअल सत्याग्रह हम लोग शुरू करते हैं, मतलब एक स्मॉल लेवल पे सत्याग्रह को शुरू किया जाए। और इसीलिए फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और सेकंड सत्याग्रही थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। एम क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह का, कि दिखाना है गवर्नमेंट को कि अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी साइलेंस को हमारी वीकनेस से मिसअंडरस्टैंड ना करें। दूसरा, एक्सप्रेस पीपल्स फीलिंग दैट दे वर अगेंस्ट द वॉर एंड डिड नॉट सपोर्ट इट। अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं तो इससे ये दिखेगा कि हम वॉर में तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, हम लोग वॉर से खुश नहीं है, ठीक है। टू गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट टू एग्री अपॉन कांग्रेस डिमांड्स। और साथ में कांग्रेस की जो डिमांड्स है ये क्या है, इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी हमने और दी। मीनवाइल गांधी ने डेजिग्नेट किया नेहरू एज ए सक्सेसर। तो मतलब जो मेरा उत्तराधिकारी है, नेहरू ने नेहरू जी को बनाया गया। किसने बनाया नेहरू को अपना सक्सेसर? गांधी जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। अब 1942 में आता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को लीड करने वाले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स यहाँ पे नाम है, और ये क्या है, एक लेबर पार्टी के मिनिस्टर हैं। और मार्च 1942 में ये मिशन की स्टार्टिंग होती है।
अब रीज़न क्या है क्रिप्स मिशन लाने का? जापान एडवांस ओवर साउथ ईस्ट एशिया, रंगून तक वो पहुंच चुके थे। दूसरा, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना से प्रेशर आ रहा है कि भाई तुम कॉपरेशन, किसके कॉपरेशन को? इंडियंस के कॉपरेशन को सीख करो। इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या है? ऑफर्ड सपोर्ट इफ गिवन फ्रीडम, बोला अगर आप हमें आज़ादी दे रहे हो तो हम अपना सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये अलाइज बोलते हैं ना यूएसए, चाइना, और इनको अलाइज, तो अलाइज की तरफ से प्रेशर आ रहा है। इंडियन नेशनलिस्ट भी बोल रहे हैं हम सपोर्ट कर देंगे लेकिन हमें आज़ादी दो। और दूसरी रीज़न क्या है? जापान बहुत ज़्यादा बिल्कुल डोर पे पहुंच गया, साउथ ईस्ट एशिया रंगून पे आ गए बिल्कुल, है ना, तो उन पे और भी ज़्यादा प्रेशर बनता जा रहा है। अब क्रिप्स मिशन में भी क्या क्या प्रपोजल रखी गई? फिर वही बात, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, लेकिन डोमिनियन स्टेटस भी कब? वॉर के बाद। कॉमनवेल्थ में वो सभी नेशन आते हैं जो एक ना एक टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी थे। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, संविधान सभा बनाने की बात की गई, लेकिन वापस से वही बात, कब बनेगी? वॉर के बाद बनेगी। और ये असेंबली क्या होगी? इलेक्टेड होगी। इसमें इलेक्टेड मेंबर कहाँ से आएंगे? हमारी प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली से, हमारे लेजिस्लेचर से आएंगे, और नॉमिनेट भी हो सकते हैं। नॉमिनेट कौन? अच्छा, इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया है, दो पार्ट में डिवाइड है ना उस टाइम पे। एक तो है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट कैसे हैं? इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। और दूसरी तरफ है ओके टेरिटरीज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल। तो जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल से आ रही है प्रोविंशियल असेंबलीज, उनको तो बोला इलेक्टेड होंगे, और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे उनको बोला वो मेंबर्स कैसे होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। और ये मेंबर्स कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट होके आएंगे। उसके बाद प्रोविंसेस को भी बोला कि आपके पास सिसीड होने का राइट है, जो आज स्टेट्स के पास नहीं है, उस टाइम पे बोला कि प्रोविंसेस को सिसीड होने का राइट है। सिसीड मतलब अगर वो अनविलिंग है, इच्छुक नहीं है इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए, तो फिर वो अपना एक सेपरेट यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे अगर हरियाणा या पंजाब में से बोले कि हम इंडिया का पार्ट नहीं रहना है, हम अपना अलग से स्टेट बना सकते हैं, तो वो राइट हमें प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन क्रिप्स मिशन ने ये बात बोली कि सिसीड होने का राइट है। ठीक है, अब इससे क्या है कि पाकिस्तान के पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ गए ना, क्योंकि अब बोला कि आप अलग से एक डोमिनियन बना सकते हो, तो अब इससे ज़्यादा चांसेस बढ़ गए सेपरेशन के। उसके बाद बोला ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए एक ट्रीटी होगी, किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में। इंटरिम अरेंजमेंट बोला कि ब्रिटिश कंट्रोल बनाया जाएगा, जो किसके ऊपर अपना पावर को इस्टेब्लिश करेगा? डिफेंस के टाइम पे। डिफेंस के टाइम पे भी कब? जब वॉर हो रही होगी, और जो इंडियन लीडर्स है वो बाकी अदर डिपार्टमेंट को लीड करेंगे। तो इसका मतलब कि एक इंटरिम टाइप में कुछ हमने सेटअप बनाया, उसमें बाकी मिनिस्ट्रीज तो कांग्रेस संभाल सकती है और पॉलिटिकल पार्टी संभाल लेगी, लेकिन वॉर के टाइम तक जो डिफेंस वाली एरिया है, डिफेंस वाली मिनिस्ट्री को अगर हम लोग कन्फ्यू करें तो, कोरिलेट करें तो, जो डिफेंस की मिनिस्ट्री है उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? उसके ऊपर तो ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल होगा। ठीक है, अब ये रहा, एनी प्रोविंस नॉट टू ज्वाइन कुड हैव अ सेपरेट यूनियन। न्यू बॉडी एक बनेगी जो ब्रिटिश पावर को स्मूथली ट्रांसफर कर देगी। किसको? मतलब एक नई ऐसी ट्रीटी के थ्रू एक न्यू बॉडी बनेगी जिसमें ब्रिटिश पावर को यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल की पावर ऐसे के ऐसे ही रहेगी। डिफेंस ब्रिटेन के हाथ में जाएगा। अब क्या लगता है, ये वही वाली बातें हैं मैक्सिमम तो पुराने वाली, तो ये भी क्या हुआ? फेल रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट क्यों किया? पहले तो कि कोई भी इमीडिएट वाली बात नहीं गई, अभी भी वही कह रहे हैं कि वॉर के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद देखेंगे। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कह के बुलाया? पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि यहाँ पे किसी भी रिलेटेड
कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है जो इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात कर रहा हो। फिर वाइसरॉय की पावर तो सेम की सेम है, गवर्नर जनरल या वाइसरॉय बोल ले, उसकी पावर तो सेम की सेम है। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट था कि भाई प्रोविंसेस अलग हो सकते हैं, अगर ऐसे प्रोविंसेस अलग होने लग गई तो सभी अपना अलग अलग होके रहेंगे। फिर इंडिया यूनियन जो हम आज एक पिक्चर देखते हैं इंडिया की अलग अलग स्टेट्स के साथ, डिवीजन है स्टेट में लेकिन एक होल पिक्चर तो हम लोग इंडिया एज अ होल ही देखते हैं ना, वो तो कभी बन ही नहीं पाता। मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफर को रिजेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे एक हिंट दिया लेकिन एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस नहीं किया ना पाकिस्तान के लिए कि भाई हम पाकिस्तान बना के देंगे। एक ज़रा सा एक लाइन छोड़ दी लेकिन इसके ऊपर भी कोई गारंटी एश्योरेंस तो हमारे पास है नहीं। फिर उसके बाद एम्बिग्विटी थी कि भाई प्रोविंशियल असेंबलीज के ये इलेक्शन कैसे होंगे। हिंदू महासभा और लिबरल्स ने भी राइट टू सिसीड की बात पे इसको रिजेक्ट किया। अनएक्सेप्टेबल टर्म्स क्या थी, राइट टू सिसीड वाली, गवर्नर जनरल की पावर सेम रहेगी। मुस्लिम लीग का स्टैंड था कि उन्हें सिंगल यूनियन वाला आइडिया पसंद नहीं है और उनका ओनली एम है पाकिस्तान को एस्टैब्लिश करना। ये रही स्लाइड, ये देख सकते हैं। इसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कवर कर लेंगे कि भाई क्रिप्स मिशन के फेलियर की वजह से 1942 में शुरू किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को अरेंजमेंट ऑर्डर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक्स थे हमारे आज की क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करें। तब तक के लिए टेक केयर।